हरे कृष्णा दोस्तों, तुलसी विवाह की संपूर्ण कथा आइए जानते हैं इस वीडियो में। भगवत पुराण के अनुसार यह है माता तुलसी की संपूर्ण कथा। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलधर के नाम से पराक्रमी दैत्यराज बना। इसकी राजधानी का नाम जलधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमि की कन्या बिंदा का विवाह जलधर से हुआ। जलधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मंद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना की युद्ध की, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वहां देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत चला गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अत्याधरण हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलाधर की पत्नी बिंदा अत्यंत पवित्र पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलधर न हो तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जलधर का नाश करने के लिए बिंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां बिंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर बिंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने बिंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर बिंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर बिंदा मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। बिंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जलधर बने भगवान के साथ बिंदा प्रतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। इससे होते हैं बिंदा का पति जलधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब बिंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का शाप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। यहाँ बिंदा भस्म हुई, वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने बिंदा से कहा, हे बिंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहेगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक का विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ यम के दूत ही असमस नहीं आ सके। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितनी भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजीर रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं, वहाँ पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवला की छाया में अपने पितरों का श्रद्धा करता है, उसके पितर
मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जलाधर की यह भूमि जलाधर नाम से विख्यात है। सती बिंदा का मंदिर महल कोट सिकंदचंद की स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी द्वारिका तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती बिंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री